झमाझम बारिश और भीषण जल जमाव के बाद भी दरभंगा शहरी विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश सिर चढ़कर बोला। गुरुवार को लक्ष्मेश्वर सिंह पुस्तकालय में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में ऐसी भीड़ उमड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैरान दिखे। खास बात ये रही कि इस सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक दिखी। पुस्तकालय का मैदान पानी से कम और कार्यकर्ताओं की भीड़ से अधिक भरा दिखा। मंच पर मौजूद भाजपा जदयू सहित गठबंधन के सभी नेताओं ने आगामी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के ऊपर चर्चा की, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही दरभंगा शहर में हो रहे विकास को रेखांकित किया। सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इतने मूसलाधार बारिश के बाद भी मैंने जिस तरह महिलाओं की संख्या आज यहां देखा, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। पहले हमको ख्याल है कि आज से 2 साल 3 साल पहले जब सभा होता था तो 25-50 महिला मुश्किल से सामने में 1-2 रो में बैठती थी। आज पूरा महिलाओं की संख्या 2/3 हो रही है सब जगह। ये इस बात को बताता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है और नीतीश कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आकर के यहाँ के लोगों को हृदय से प्रणाम किया। सर, विपक्ष के नेता जो नेपाल हिंसा को लेकर जो लालसा पाल रहे हैं कि इंडिया में भी इस तरह हो सकता है। चलिए इन सब गंदे विचार करने वाले लोगों पर हम लोग को कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमारा देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। मैं एक बात अलग एएनआई है हाँ, मैं एक बात अलग से बता रहा हूँ। बिहार को आज केंद्र सरकार ने 2 बड़ा तोहफा दिया है और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2 बड़ा तोहफा मिला है, एक सड़क मार्ग के लिए, एक रेल मार्ग के लिए। सड़क मार्ग में बिहार में बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे हाई स्पीड में चलने के लिए कॉरिडोर बनाने के लिए 4 लेन ग्रीनफील्ड मोकामा से मुंगेर तक एक्सप्रेसवे बनेगा। 6 लेन जिसको कहते हैं, जो बंबई दिल्ली में बड़ी 6 लेन रोड होता है। और उसके लिए 4,447 करोड़ रुपया भारत सरकार ने आज बिहार को देने का काम किया है, जो रोड के निर्माण के लिए। और दूसरा 177 किलोमीटर भागलपुर से दुमका रामपुर हाट डबल लेन का रेलवे ट्रैक बनेगा और उसके लिए 3,169 करोड़ रुपया यानी करीब 8,000 करोड़ रुपया की लागत से सड़क और रेल मार्ग का तोहफा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आज बिहार को दिया है। 15 सितंबर को तो मोदी जी रेल तोहफा देने आ ही रहे हैं पूर्णिया में, लेकिन आज जो ये तोहफा मिला है 8,000 करोड़ का, ये बिहार के विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने ठाना है, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज दरभंगा सदर विधानसभा का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन, इतनी भीषण बारिश होने के बावजूद फील्ड में 1-1 फीट पानी लगा हुआ है। पानी में इतनी बड़ी संख्या में लोग का पैर गला, उसके बाद बैठ के ये है मोदी जी के प्रति दीवानगी, ये है नीतीश कुमार जी के प्रति दीवानगी। इतनी भारी बारिश के बाद भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ 1-1 फीट पानी में पैर गला कर बैठे हैं। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास, ये है माननीय प्रधानमंत्री जी का विकास और ये है माननीय एनडीए गठबंधन का काम। इतनी दीवानगी जो है मैंने आज तक नहीं देखा अपने 20 साल के जीवन में। इतना सारा काम मिथिला में हुआ है, बिहार में हुआ है, दरभंगा में। जो जाम की समस्या थी, 6 आरओबी बन रहा है, 1800 करोड़ से एलिवेटेड रोड बन रहा है। आम महिलाओं के खाते में, प्रत्येक परिवार के खाते में एक महिला को 10,000 रुपया जा रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री, 400 से 1100 रुपया खाता। मतलब ऐसा लग रहा है इतनी दीवानगी जो है, हम लोग भी 20 साल से हैं, इतनी दीवानगी हम लोगों ने नहीं देखी। इतनी भारी बारिश में भी हजारों की संख्या में माँ बहनें पैर गला कर बैठी है। राज्य गठबंधन का यह सम्मेलन है, 5 पांडव एक साथ हैं और 5 पांडव मंच पर हैं। तो बड़ा कार्यक्रम आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए, प्रेम कुमार जी आए, महेश्वर हजारी जी, कृष्ण मंटू जी माननीय मंत्री,
लगातार सभी लोग आ भी रहे हैं और संबोधन भी कर रहे हैं। आज मिथिला के मुख्यालय में यह कार्यकर्ता सम्मेलन है। मैं सभी के प्रति आभार और धन्यवाद भी प्रकट करता हूँ। पांडव एक साथ है, कौरव का क्या हाल होगा? कौरव का हाथ तो दर दर भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली पढ़वा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं। क्या हालत है कौरवों का। जनता तो खोज रही है। कभी मंदिर में जाते हैं, टीका लगाते हैं, बगल में जाके टोपी पहन लेते हैं। ये है कौरवों का हालत। तो कौरव को तो क्या हस्र होना है, जो कौरवों का हुआ था वही हस्र बिहार में कौरवों का। चुनाव से पहले ये परिणाम है, आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से जो दीवानगी है, मैं भी 20 साल से MLA हूँ यहाँ, इतनी दीवानगी मैंने कभी नहीं देखी जो दीवानगी जो है दिखाई पड़ रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन था, कैसा ये कार्यकर्ता सम्मेलन? पूरा शहर जाम था, लोगों में अपने मन से उत्साह था, जन सैलाब उमड़ पड़ा था। आप देख सकते हैं केवल और केवल मंच में, मैदान में महिलाएं ही भरी हुई थी और हम लोग जो पुरुष थे वो बगल में खड़ा थे। मतलब महिलाओं का पूरा समर्थन इस मैदान में, इस NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोगों को मिला। आगामी चुनाव में भाजपा और की सरकार बनेगी 2025 फिर से नीतीश, 225 फिर से नीतीश, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार तो बननी तय है, अब विरोधी जाने की वो क्या करेंगे। वो मुख्यमंत्री जी के साथ प्रगति यात्रा के क्रम में विभिन्न जगह उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, इसलिए नहीं आ पाए। और जहाँ तक मंत्री की बात है, 6 मंत्री आए, प्रेम कुमार, कृष्ण कुमार मंत्रू, हनी सहनी, महेश्वर हजारी, दिलीप जायसवाल जी, मंत्री ही मंत्री केवल भरे हुए हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन आप लोगों ने रखा, JDS की भी भागीदारी रही, कैसा रहा सम्मेलन? क्या बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से सुबह ने मौसम करवट लिया, उसके विपरीत दिशा में NDA के साथियों ने, NDA के 5 घटों दलों के नेताओं ने बूथ स्तर से लेके पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर और शहरी विधानसभा के सभी नेताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह जन सैलाब उतर गया कार्यकर्ता के रूप में, वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ का सभागार तो सभागार, भोजन स्थल और साथ ही सड़क का शहर जाम हो गया। जिस तरह से सुबह में मुसलधार पानी बरसी, उसके बावजूद वह तो हमें भी विश्वास नहीं था, लगता था कार्यक्रम को कैंसिल करना होगा। लेकिन जैसे ही 9 बजे पानी रुकी, बरसात रुकी, उसके बाद जो है NDA के सभी जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और यहाँ के जो करता धरता शहरी विधानसभा के जो दुल्हा हैं, उन्होंने मन बना लिया कि यह कार्यक्रम आज ही जो है समाप्त कर देना है और इस तरह का कार्यक्रम होगा। मौसम के विपरीत दिशा में यह हम लोगों को भी विश्वास नहीं था। हम धन्यवाद देते हैं NDA के सभी घटक दलों के सभी साथियों, बूथ स्तर से लेके विधानसभा स्तर के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगामी चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? आगामी चुनाव में कुछ नहीं कहना है। 2025 फिर से नीतीश, फिर से नीतीश, फिर से नीतीश। जो NDA कार्यक्रम रहा, ऐतिहासिक रहा और मिथिला की बेटी और बहन दिखा दी कि मिथिला की महिला कहीं से कमजोर नहीं है। 100% महिला की आबादी वहाँ भरी थी और पूरे मिथिला में आज 10 में 10 सीट लाने का NDA इसका जोर से स्वागत कर रहा है कि पूरे आधी आबादी, एक है ना कि जिस ओर जवानी बढ़ती है तो अब इस ओर जनानी बढ़ती है, उस ओर जवाना बढ़ता है। तो अब सारी महिला NDA के साथ है और 10 में 10 सीट लाने का NDA काम कर रही है। सभा में तो महिला ही महिला दिख रही है। बस महिला ही महिला है, क्योंकि मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो महिला को जो सम्मान मिला है, महिला को जो भरोसा है उन पे, वो किसी और दल पे भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार और मोदी जी पर ही भरोसा है। मतलब जिस तरह से महिला का हुजूम है और मोदी जी की मां के जब से शब्द कहा गया था, उसके बाद से भाजपा लगातार जो है कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट बैंक जो है अपनी तरफ खींच रही है। क्या ये सही? हमेशा महिलाओं का वोट मोदी जी और नीतीश जी के साथ रहा है और साथ रहेगा, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो कोई नहीं किया है। वो जो बोलता है ना कि माई
बहन योजना, जो अपने पुतों का रक्षा नहीं कर पड़ा वो क्या माई बहन योजना चलाएगा। अभी ठग रहा है लोगों से 200-400 रुपया। भाजपा और एनडीए किसी से ठगता नहीं है, विश्वास काम पर है। हम लोग काम पर वोट मांग रहे हैं, काम किए हैं, विकास हुआ है, विकास के नाम वोट मांग रहे हैं। ये लोग विनाश कर रहा है और महिला को निकलने नहीं देता था। महिला रोड पर निकलने में डरती थी, अब महिला निकलने में डरती नहीं है। आज का देख लीजिए जनसभा, महिला मिथिला से आगाज कर दी है कि फिर से एनडीए सरकार। इस जनसभा का कितना असर पड़ेगा बिहार विधानसभा? पूरे के पूरे बिहार विधानसभा में 1-2 वोट ले जाए को तो ले जाए, हमको नहीं होता है कि एक भी वोट दूसरे दल को मिलेगा, एनडीए को ही मिलेगा। मीना झा, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री। तो देख के ही पता चल रहा है आज इतना सुंदर कार्यक्रम एनडीए का जो हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में हुआ है, उसके लिए तो मैं बहुत ही गौरव महसूस कर रही हूँ। और एक महिला का ही हुजूम जो है पूरे महफिल में दिख रही थी, पूरे हर तरफ महिलाएं थी। हमें ऐसा क्या है कि बस महिलाओं को ही बुलाया गया? हमारे एनडीए सरकार ने हमेशा महिला के हित के लिए ही सोचा, आज से ही नहीं, आप 15 साल पीछे भी चले जाइए। जिस समय में महिलाएं लकड़ी पे, चूल्हे पे भंसा बनाती थी, खाना बनाती थी, आज वो महिलाएं गैस पे खाना बना रही है। आज हमारे एनडीए सरकार ने चलने के लिए रोड का सुविधा दिया है, हमारी महिला के लिए ये महिला रोजगार योजना दिया। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए महिला को सम्मान। आगामी चुनाव में इस रैली का कितना असर पड़ेगा एनडीए कार्यकर्ताओं पे? ये तो चुनाव के बाद आप लोग देख लीजिएगा, जीत का परचम लहराएगा। हमारे 83 विधानसभा हो या 10 का 10 विधानसभा हो, सब में हमारा परचम लहराएगा।